रील्स स्क्रॉल कर लिया? तो चलिए अब थोड़ा फोकस कर लीजिए इस लॉन्ग वीडियो पे। जादू, क्या आपने कभी जादू देखा है? हाँ, आप सभी कहेंगे यस, हमने तो जादू देखा है, जादूगर को जादू करते हुए। बट आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ बेस्ड जादू, क्योंकि मैजिशियन सारे तो ट्रिक्स और इल्यूजन वाले जादू करते हैं, और आपको सच में ये रियल लाइफ बेस्ड जादू देखना है, देन यू आर वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिरेकल इन होम्योपैथी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे केस के बारे में, एक ऐसा केस जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि किस तरह होम्योपैथी ने उनके लाइफ में एज अ मिरेकल ही वर्क किया। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। जो मेरा जब मेनोपॉज था और मैं डिप्रेशन में थी, मैंने मोर देन 100 टाइम्स सुसाइड का सोचा है लास्ट 2 इयर्स में। मोर देन 100 टाइम, एवरी टाइम बस सिर्फ मेरी बेटी लेके शायद जेनी लेके शाके ले रहना, जेनी लेके शाके ले रहना। मैं लास्ट अभी मेरे बर्थडे के दिन 27 नवंबर में ऑलमोस्ट सुसाइड करने गई। यहाँ इस वीडियो में आपने सुना होगा मेनोपॉज। शी वाज डिस्कसिंग अबाउट मेनोपॉज एंड डिप्रेशन। उन्हें मेनोपॉज हुआ, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव, सैड, मूड स्विंग काइंड ऑफ फीलिंग्स आते थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो वुमेन की लाइफ में यूज़ होता है। ये जनरली 45 से लेकर 55 ईयर ओल्ड वुमेन की लाइफ में आता है। जस्ट लाइक कि जैसे पीरियड्स का एक स्टार्टिंग एज होता है, एक फेज होता है, वैसे ही पीरियड्स खत्म होने का, परमानेंटली खत्म होने का एक स्पेसिफिक एज होता है हर वुमेन के लाइफ में, जब उनको ब्लीडिंग नहीं होता है और उनके ओवरीज एग रिलीज करना हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर देते हैं। तो इस ऑल ओवर फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनोपॉज में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको इतना डिप्रेशन होने लगा, इतना सैडनेस आने लगा? भाई, मेनोपॉज तो लाइक हुआ ना कि हाँ, औरतों को वो जो हर महीने का जो दर्द था, हर महीने का जो ब्लीडिंग है, क्रैम्प है, उस चीज़ से रिलीफ मिला। तो ये खुशी की बात है ना, तो खुश होना चाहिए। तो फिर ये जो लेडी है, ये डिप्रेसिव और सैड वाले फेज में क्यों चली गई? तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके चिल्ड्रेंस, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके घर के मेंबर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपके साथ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है मतलब डिप्रेशन का वन ऑफ द। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि जस्ट मेनोपॉज हुआ और फिर डिप्रेशन आया। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जब विमेन का मेनोपॉज आता है तो उनका ओवरी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद जो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है जो फीमेल बॉडी के ओवरी से रिलीज होता है, तो उसका लेवल ना सडनली बिल्कुल कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन जो एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो विमेन के प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हर महीने, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है ईस्ट्रोजन का एक विमेन के होल लाइफ में। बट अचानक से क्या होगा, जब वही इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन जब उनकी बॉडी से बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा या बिल्कुल कम अमाउंट में एकदम उसका लेवल एकदम बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि उनके माइंड पे असर करेगा। तो सेरोटोनिन जो होता है ना, उसका ये काम है कि आपके मूड को वो रेगुलेट करता है। आपको कब सैड रहना है, कब हैप्पी रहना है, कब एक्साइटेड रहना है, इस चीज़ को सेरोटोनिन रेगुलेट करता है। बट जो ये सडन डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होता है, तो उसकी वजह से सेरोटोनिन जो हमारे माइंड में है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ना एक वुमेन को पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों इतना चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, वाई आई एम सो मच डिप्रेसिव, मुझे क्यों इतना डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस काइंड ऑफ का मतलब जब फीलिंग आ रहा है, तो ये सारे के सारे खेल जो है ये हार्मोन्स के हैं। आगे देखिए क्या होता है। फिर मैं लिकिशा को याद करके शांत रही। देन व्हेन आई टोल्ड माय हस्बैंड, उसने बोला तुम अभी चलो यार, तुम अभी चलो। फिर वो मुझे ले गए होम्योपैथी डॉक्टर के पास, एंड व्हाट शी डिड वाज वंडर्स टू मी। मतलब उन्होंने जो किया, मैं ऐसे ठीक हुई हूँ उस डिप्रेशन से, उस चीज से ऐसे निकली वो होम्योपैथी से। इट हेल्प मी सो मच इन एवरीथिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इनका ये जो यूँ करके सारे दिक्कत, सारे डिप्रेशन गायब हो गए आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। अगर सरल भाषा में मैं इसे बताऊं तो ये ऐसा हो गया जैसे कि अगर पर्सन ए को सर्दी जुकाम है और पर्सन बी को भी सर्दी जुकाम है, तो हम हमारे होम्योपैथी में दोनों पर्सन को एक ही दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिर क्या करते हैं?
तो फिर सबसे पहले ना हम उनके फिजिकल जनरल्स को लेते हैं, मेंटल सिम्टम्स को लेते हैं, उनके सराउंडिंग को, होल बॉडी में पूछते हैं कि सर्दी खांसी के अलावा आपको और भी कोई दिक्कत है, उनके बॉडी में क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मेंटल को ज़्यादा फोकस देते हुए जब हमें केस स्टडी करने के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये पर्सन ए इस टाइप का है और ये पर्सन बी इस टाइप का है, और देन आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करके माइंड में सोच समझ के दोनों को उनके हिसाब से इंडिविजुअलाइजेशन के जैसा उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वही हुआ कि होम्योपैथी जो है इंडिविजुअलिस्टिक पे वर्क करता है। आप किसी भी एक दो अलग अलग इंसान को एक ही दवाई नहीं देते हैं हम लोग। इनके साथ यही हुआ कि इन्हें मेंटली प्रॉब्लम था हार्मोन्स की वजह से, तो इनका केस टेकिंग करा गया होगा और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें कोई परफेक्ट रेमेडी, राइट रेमेडी प्रिस्क्राइब किया होगा डॉक्टर ने। तो ऐसा फ्रेंड्स हमें अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में ऐसा पढ़ाया जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस की हूँ, मुझे बताया गया है कि हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी मेडिसिन, ये सब क्या क्या कुछ मेडिसिन के नाम होते हैं, कितने पोटेंसी में देने हैं, कितने डोजेज में देने हैं, कि यूँ करके किसी भी पेशेंट के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था और यही वो मिरेकल था जो मैं होम्योपैथी के बारे में आप सभी से डिस्कस करना चाहती थी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।